गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। स्ट्रेस के बारे में हमने डिटेल में बात की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई जो स्ट्रेस है उसको हम किस तरह से मैनेज करें। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है देयर आर अ नंबर ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स सच एज चेंज इन लाइफ स्टाइल, रिलैक्सेशन, मेडिटेशंस, योगिक एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, लिसनिंग ऑफ सूदिंग म्यूजिक, डीप ब्रीदिंग एंड मसाज, fitness, laughter, avoid the company of stressful persons. These techniques have positive effect on reducing stress. Some techniques which are easy to use are mentioned below. First रखा है participation in the physical activity, जो कि इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि मैंने भी बताया तुम्हें कि अगर हम किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो गेम्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे जिम हो, कोई भी एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी हो, तो उसमें क्या होता है कि जिस स्ट्रेस से हम स्ट्रेस का मतलब हो गया कि बार बार वही चीज़ हम कर रहे हैं, उसी वही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो वहाँ पर कुछ टाइम के लिए हम उस स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं, भूल सकते हैं। तो व्हेन यू फेस स्ट्रेसफुल सिचुएशंस यू शुड एंगेज योर सेल्फ इन द रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज। तो अपने आप को अगर हम किस में एंगेज रखें, फिजिकल एक्सरसाइज में या किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में एंगेज रखें, तो हम उस स्ट्रेस से क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। दिस कैन मैनेज द स्ट्रेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। द एक्सरसाइज शुड बी मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी। एरोबिक एक्सरसाइज आर गुड फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस। फिजिकल एक्टिविटी इज वन ऑफ द बेस्ट मीन ऑफ रिलीजिंग स्ट्रेस. It increases the fitness of individuals. Indeed, it has been seen that individuals who are physically fit have a better health status. ठीक है, तो कुल मिला के बात यही है, अगर फिजिकल एक्टिविटी के अंदर हम इंगेज होते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इट इज़ अ बेटर वे टू रिलीज आवर स्ट्रेस। नेक्स्ट है अचीव अ हाई लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अचीव हाई लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस. The goal of stress management is used to stress advantageously, not to eliminate all stress from one's life. Too little and too severe stress lower the performance. Fitness, high level of physical fitness. हम जितना ज़्यादा फिट होंगे उतना ही हमें चांसेस का होंगे कि हम किसी स्ट्रेस में जाएं। ठीक है, यहाँ इसका कहने का मतलब ये है। इसके बाद है कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज टू चेंज द परसेप्शन ऑफ स्ट्रेसर। स्ट्रेसर हम किससे बोल रहे थे, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रही है। द इंडिविजुअल्स हु इज अंडर स्ट्रेस शुड अप्लाई कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज टू चेंज द परसेप्शन ऑफ स्ट्रेसर. ही शुड एनालाइज दैट सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस. ही शुड परसेप्ट द स्ट्रेसर्स एज अ चैलेंज रेदर देन थ्रेट. इसका यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम हमारी जो मत बोल सकते हैं कि हमारी जो ब्रेन है या हमारी जो बुद्धि है उसको हम इस तरह से ढाल लें, या हम इस तरह की स्ट्रेटजीज बना लें कि भाई कि ये जो स्ट्रेस है इसको मैं नेगेटिव वे में ना लेकर इसको पॉजिटिव वे में लूँ। ठीक है, ताकि ये मुझ पर हावी ना हो। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब इसका यही है, ही शुड बी पॉजिटिव थिंकिंग टुवर्ड द स्ट्रेस। और दिस इज द परफेक्ट थिंग। और ये मतलब 100% श्योर है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो तो हर चीज़ के क्या होते हैं, देयर आर टू एंड। ठीक है, कि एक का नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट, किसी भी चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं। और जनरली दिस इज़ द ह्यूमन टेंडेंसी कि हम हमेशा उस चीज़ के नेगेटिव पॉइंट की तरफ ही जाते हैं। तो अगर हम उस चीज़ का पॉजिटिव पॉइंट भी देखना स्टार्ट कर दें तो हम जो है स्ट्रेस से काफ़ी दूर रह सकते हैं। बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव की हम बात कर ही रहे हैं, तो हम जैसे एक स्पोर्ट पर्सन की बात कर लें। एक स्पोर्ट पर्सन के दिमाग में ये रहता है कि वो कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी वो उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये एक डर रखता है कि वो जब कॉम्पिटिशन खेलेगा तो क्या होगा, कहीं वो हार तो नहीं जाएगा। तो ये नेगेटिव थिंकिंग जो है उस स्पोर्ट पर्सन के अंदर रहती है, ना कि इसके कि भाई कोई टेंशन नहीं है, मैं तो क्या है मेडल लेके आऊँगा, मैं तो क्या है जीत के आऊँगा। ठीक है, बहुत ही रेयर केसेस में होता है ऐसा जिसको अपने आप पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जनरली थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो क्या होता है नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिलता है। बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस,
ठीक है, वही बात आ गई, जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे हम एक स्पोर्ट पर्सन के अंदर, जितना कॉन्फिडेंस होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर नेगेटिव थिंकिंग या स्ट्रेस वाली कंडीशंस नहीं होगी। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, अब इस टेक्निक के अंदर क्या क्या हो सकता है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स आर वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। फॉर फिजिकल रिलैक्सेशन वन शुड परफॉर्म वेरियस फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स। इफ अ पर्सन परफॉर्म सम एक्सरसाइज फॉर लेग्स, his muscles of legs will be tense after that. Other muscles group should be exercised so that muscles of legs could be relaxed. This change while performing exercise is beneficial for physical relaxation. There are other techniques of relaxation such as deep breathing, massage, laughing, ठीक है, wholeheartedly practice yogasan, pranayam, meditations and chanting of Om etc. In yoga, स्वासन, मकरासन, भुजंगासन और शालाबासन, सुप्तासन, वक्रासन, ठीक है, और नाड़ी शोधन, उज्जयी, ब्राह्मरी प्राणायाम एज वेल एज मेडिटेशन आर वेरी बेनिफिशियल फॉर रिलैक्स द रिड्यूसिंग स्ट्रेस। ठीक है, मेडिटेशन तो हर बीमारी की दवाई हम बोल सकते हैं मेडिटेशन को, क्योंकि मेडिटेशन के अंदर अगर हम मेडिटेशन को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को, या हमारे अंदर बोल सकते हैं कि बार हमारे अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ द प्रैक्टिकली प्रूफ थिंग है ये, कि जो बंदा मेडिटेशन में इन्वॉल्व हो जाता है और मेडिटेशन को समझ लेता है वो बंदा इतना कूल रहेगा, इतना पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर होगी कि आप जो है हमेशा जो है पॉजिटिव ही सोचेंगे। ये तो सबसे बेटर तरीका है मेडिटेशन तो। और तुम्हारा जो एज ग्रुप है अभी, जिस एज ग्रुप में आप हो, तो आपके लिए मेडिटेशन इज़ अ वेरी यूज़फुल थिंग, आपको ये चीज़ करनी चाहिए। डेवलपिंग हॉबीज़, डेवलपिंग वेरियस टाइप ऑफ हॉबीज सच एज गार्डनिंग, टीवी वॉचिंग, स्विमिंग, लिसनिंग ऑफ म्यूजिक। तो डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी जो है हॉबी होनी चाहिए आपको। अगर इस तरह की हॉबीज होती है तो आप अपना जो बोल सकते हैं कि अपना जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा इनमें लगा सकते हैं। ठीक है, आप इनमें कंसंट्रेट करके अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। जैसे आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, तो आपकी जो हॉबीज़ है आप उनमें इन्वॉल्व होना स्टार्ट करें। स्टेइंग कूल एंड कॉन्फिडेंट अंडर प्रेशर, अवॉइड द कंपनी ऑफ स्ट्रेस पर्सन। ऐसे लोग जो तुम्हें टेंशनें देते हैं भैया, तो उनके साथ रहते क्यों तुम? जब तुम्हें टेंशन दे रहे हैं तो उनके साथ रहते क्यों? आप बोलोगे सर हमारे तो सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाले तो हमारे पेरेंट्स ही हैं, वही तो टेंशन देते हैं, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या करेगा, बड़ा होकर क्या करेगा, और कैसे शादी होगी, सब कुछ सर सबसे ज़्यादा टेंशन तो हमारे पेरेंट्स ही देते हैं, हमारे बड़े देते हैं, तो उनसे दूर हम कैसे जाएँ? ठीक है, तो वो फ्यूचर टेंशन है, ठीक है, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। सबसे पहले तो पेरेंट्स के बारे में हर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों का जो है चिंता करता है, तो चिंता करने का ऑब्वियसली वो करेगा ही, क्योंकि उसको उसके फ्यूचर की चिंता है। ठीक है, लेकिन पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि बच्चा अगर मैच्योर हो गया है तो उसको आप ज़्यादा रोके टोके नहीं, क्योंकि वो अपना अच्छा समझ सकता है। ठीक है, तो दोनों तरफ से ही अगर समझदारी दिखाएं तो वहाँ स्ट्रेस का नाम नहीं होगा। डोंट थिंक अबाउट स्ट्रेसफुल थॉट्स। कई बार हम जो हैं ऐसी विचार हमारे मन में आते हैं, थॉट्स जो है हमारे दिमाग में आती रहती हैं, नेगेटिव थॉट्स आती रहती हैं। ठीक है, और जो मतलब डीमोटिवेट करने वाली थॉट्स हमारे दिमाग में आती रहती है, तो उन थॉट्स को हम ना आने दें, उन थॉट्स को कंट्रोल करें, जिससे हम स्ट्रेसफुल कंडीशन से दूर निकल सकें। ठीक है, तो ये था कुछ मैनेजमेंट की हम किस तरह से स्ट्रेस से दूर हो सकते हैं। कुल मिला के ये है कि अगर जो साइकोलॉजी हमने बना रखी है उस साइकोलॉजी को अगर दूर करना है, ठीक है, तो उस साइकोलॉजी से हम जितना दूर रहेंगे उतना ही हम स्ट्रेसफुल कंडीशन से भी क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। नेक्स्ट जो है स्ट्रेस का ही थोड़ा सा बड़ा रूप हम एंजाइटी बोल सकते हैं, एंजाइटी। ठीक है, जिसे बोलते हैं चिंता। द मेन एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, ट्रेनर, कोचेस, स्पोर्ट्स एंड साइकोलॉजिस्ट इज द एनहेंस द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एट ऑप्टिमल लेवल। सबका एक ही काम है कि भाई जो स्पोर्ट पर्सन है उसका जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो, ऑप्टिमल हो, हाई परफॉर्मेंस हो, अच्छा परफॉर्मेंस है। टू अचीव दिस एम दे मस्ट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ एंजाइटी ऑन परफॉर्मेंस। चिंता जो है परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा अगर हावी है तो वहाँ परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी।
In fact, anxiety is the psychological and physiological state of the individual. It characterized by cognitive, emotional and behavioral component. ठीक है, कॉग्निटिव का मतलब ज्ञानवर्धक बोल सकते हैं, एक ज्ञानवर्धक जो है, इमोशनल भी है और बिहेवियरल भी है. These components combine to create an unpleasant feeling which is associated with the uneasiness, fear or worry. According to Levitt, anxiety is a personal feeling of apprehension accompanied by an increased level of physiological arousal. ठीक है, इसका मतलब ये है कि एंजाइटी एक पर्सनल फीलिंग है. ठीक है, एक पर्सनल फीलिंग है ऑफ एप्रेशन, किसी मतलब इस तरह की फीलिंग है जिससे हमें क्या लग रहा है, एक अजीब सा हमें डर लग रहा है. डर किस बात का? किसी भी काम को फ्रिक्वेंटली करने का. ठीक है, किसी भी काम को फ्रिक्वेंटली करने का एक डर जो है, वही क्या है, चिंता है कि भाई ये काम जो है फटाफट से हो जाए. ठीक है, ये काम जो है फटाफट से हो जाए, वही चीज़ क्या है, चिंता है. यानी कि इज द लेवल ऑफ फिजियोलॉजिकल एरोजल. एरोजल का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को जल्दी करने की इच्छा, किसी भी काम में तत्परता दिखाना, जल्दी करने की जो इच्छा है. तो ये जल्दी करने की जो इच्छा की वजह से एक डर वाली जो भावना है, वही डर वाली भावना क्या है, चिंता है. एंजाइटी इज अ क्रोनिक फियर. एक फियर है, एक डर है, डेट लिमिट टू आर एबिलिटी टू कैरी आउट द नॉर्मल फंक्शन, जो हमारे नॉर्मल फंक्शन करने से हमें क्या करती है, रोकती है. ठीक है, जो हमारी जो एबिलिटी है, जो हम नॉर्मल फंक्शन कर सकते हैं, वो नॉर्मल फंक्शन से हमें करने से रोकती है एंजाइटी, चिंता. एंजाइटी यूजुअली रिजल्ट इन द एक्साइटेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमेना सिंस एथलीट्स आर स्वेटिंग हैंड, फ्रिक्वेंट अर्ग एंड यूरिनेट इंक्रीज. ठीक है, देखो यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, एक एथलीट्स का एग्जाम्पल दे रखा है कि उसके हाथों में पसीने आएंगे, जब वो चिंता में होगा तो उसके हाथों में पसीने आएंगे. फ्रिक्वेंट अर्ज ऑफ यूरिनेट, उसको बाथरूम जैसा महसूस हो रहा, बार बार उसको बाथरूम आएगा. रेस्पिरेशन रेट उसकी बढ़ेगी. इंक्रीज मसल टेंशन उसकी बढ़ेगी. इंक्रीज हार्ट रेट. इट कैन बी अकम्पनीड बाय फिजिकल इफेक्ट सच एज हार्ट पल्पिटेशन. पल्पिटेशन का मतलब होता है हार्ट का बहुत जल्दी क्या होना, धड़कना. फटीग, थकान, नोजिया, उल्टी समन, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत आना, स्टमक एक, पेट दर्द, हेड एक. तो ये सब एंजाइटी की ही क्या है, सिम्टम्स हैं. फिजिकली द बॉडी प्रिपेयर द इंडिविजुअल्स टू डील विद द थ्रेट. एंजाइटी में कोज अल्सर, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक एंड अस्थमा. ठीक है, मैंने बोला कि स्ट्रेस का ही बड़ा रूप हमारा क्या है, एंजाइटी है. तो एंजाइटी अगर इंसान को है तो वो बड़ा रूप ले सकती है, बड़ी दूसरी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर कोज कर सकती है. ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ एंजाइटी. जिस तरह से स्ट्रेस का मैनेजमेंट बताया था, उस तरह से एंजाइटी का भी मैनेजमेंट है. तो लगभग दोनों का मैनेजमेंट के अंदर हम सेम चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पर. फिर भी देख लेते हैं इसने क्या दे रखा है. फर्स्ट दे रखा है 5 ब्रीथ टेक्निक. 5 ब्रीथ टेक्निक दे रखी है. दिस टेक्निक कैन बी यूज टू स्टैंडिंग, laying or sitting position. First of all, take a breath and allow your face, neck and relax as you breathe. ठीक है, then take a second deep breath and allow your shoulders and arms to relax as a breathe out. After that, the third deep breath, allow your chest, stomach and back to relax as you breathe out. Then take a fourth deep breath and allow your legs and feet to relax as a breathe out. After that, a fifth deep breath that allow your complete body to relax as a breathe out. मतलब ऐसा है कि सांस ले रहे हो तो आप ऐसा सोचो, दिमाग में ऐसा सोचना है जैसे हम इंटेक कर रहे हो, तो आप इस तरह से सोचो कि ये जो मैं रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, ये जो मेरी एनर्जी जा रही है, वो उन ऑर्गन्स के अंदर जा रही है जिनका आप सोच रहे हो. फिर उसके बाद जब उसको ब्रीद आउट करेंगे तो आप ये सोचो कि भाई वो ऑर्गन जो है मेरा वापस से क्या हो गया, रिलैक्स हो गए. फिर दूसरे स्टेप के अंदर फिर आप दूसरे ऑर्गन्स के बारे में सोचो, फिर आप सोचो कि वहाँ तक एनर्जी जा रही है, फिर उसके बाद आप वापस से क्या कर दो, ब्रीद आउट कर दो, वापस से ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे. तो इस तरह से 5 ब्रीथ टेक्निक्स यहाँ बताई गई है ताकि आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए. इट इज़ द वर्किंग प्रोसेस. ये प्रोसेस जो है काफ़ी वर्क करती है, करके देखना है इसको घर पे. अगर आप मेडिटेशन करते हैं
तो उसी का ये एक पार्ट बोल सकते हैं कि मेडिटेशन के अंदर भी लगभग हम ये मेडिटेशन के अंदर तो हम क्या होते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं, थिंकिंग नहीं आनी चाहिए दिमाग के अंदर। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे डीप ब्रीथ करते हैं तो उस ब्रीथ के साथ हम दिमाग में ये चलता है कि ये जो ब्रीथ है वो एनर्जी लेके जा रहा है मेरे ऑर्गन्स तक, पर्टिकुलर ऑर्गन्स जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। फिर उसके बाद जब ब्रीथ आउट करते हैं तो हम उस ऑर्गन को वापस से क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। इट इज़ द काफ़ी ये जो प्रोसेस है काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। इसके बाद मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। मेडिटेशन आप लोग जानते हैं सब लोग। इस्टेब्लिश द विनिंग फीलिंग, अपने अंदर जो है विनिंग फीलिंग लाए कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हम हमेशा क्या होंगे, जीतेंगे, ना कि नेगेटिव थिंकिंग लाए कि भाई गेम खेलेंगे तो क्या होगा, क्या हार जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। हमेशा क्या रखें, विनिंग फीलिंग रखें। स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग तो किसी भी वर्क के अंदर, चाहे वो स्पोर्ट हो या कोई भी आप फंक्शन, कोई भी आप वर्क कर रहे हो या कोई भी आपका एम हो, कोई भी गोल हो, वहाँ अगर आपके माइंड के अंदर नेगेटिव थिंकिंग है उस एम के लिए, तो फिर वहाँ आप जो है उस गोल को अचीव करने में आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग एक अलग चीज़ है। नेगेटिव थिंकिंग का मतलब हो गया कि आप हमेशा वही चीज़ को, उसी चीज़ को आप बार बार क्या कर रहे हो, नेगेटिव बना रहे हो। लेकिन एक चीज़ और होती है जहाँ आप किसी भी चीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स देखते हो। नेगेटिव पॉइंट्स देखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आप नेगेटिव पॉइंट्स जब तक नहीं देखोगे आपको पॉजिटिव पॉइंट का पता नहीं चलेगा। तो ओनली नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव पॉइंट्स का यूज़ जब करो जब आपको पॉजिटिव पॉइंट देखने हैं। तो जब एक बार आपको पॉजिटिव चीज़ पता चल गई तो आप नेगेटिव थिंकिंग ना करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। नेक्स्ट, ऑटोजेनिक टेक्निक्स। ऑटोजेनिक टेक्निक्स के अंदर क्या दे रखा है, ऑटोजेनिक मीन्स सेल्फ सजेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ मोटिवेशन भी इसको बोल सकते हैं। ऑटोजेनिक टेक्निक को सेल्फ मोटिवेशन भी हम बोल सकते हैं। इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट टेक्निक फॉर एंजाइटी मैनेजमेंट। इन फैक्ट it is technique to relaxation. According to this technique, the power of achieving relaxation lies within oneself. This technique relaxes the muscles deeply. After relaxation of muscles, it relaxes the mind. For practicing this technique, the repetition and autogenic phrases are essential. Autogenic phrases का मतलब आप अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, आप अपने खुद का एक क्या बना लो, एक ऐसी क्या बना लो, एक क्योट्स बना लो कि भाई जब भी मेरे को लगे कि मैं एंजाइटी में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, तो आप उस क्योट को बार बार उस क्योट को याद करो और उस क्योट को याद करके आप रिलैक्स महसूस करो। जिससे आपने देखा होगा एक मूवी आई थी आमिर खान की, कौन सी मूवी थी वो, 3 इडियट्स। तो 3 इडियट्स के अंदर आमिर खान का एक क्योट था, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो जब भी उसको कोई चिंता या टेंशन होती है तो अपने दोस्तों को बोलता है कि क्या बोलो, अपने दिल को समझा लो, और क्या बोलो, ऑल इज़ वेल बोलो। क्योंकि वो जो उसने बोला था, इसलिए बोला था कि वो नेगेटिव थिंकिंग की जगह उसकी बॉडी के अंदर क्या हो, पॉजिटिव एनर्जी आए। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वेन एवर एंजाइटी लेवल गोज अप द टाइम ऑफ स्पोर्ट कॉम्पिटिशन, फॉलोइंग फ्रेजेस मे बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द स्टॉपिंग नेगेटिव थिंकिंग अबाउट द कॉम्पिटिशन। समझ में आया नहीं? ठीक है, तो चाहे वो आपको लगता हो कि ये तो मूवी है, मूवी के अकॉर्डिंग मैं नहीं बोलूँगा, मैं खुद का अपना एक क्योट बना लो, अपनी फ्रेजेस बना लो, अपनी मतलब खुद का एक सेंटेंस बना लो कि भाई वो सेंटेंस जब भी मैं बोलूँगा तो अपने आप को रिलैक्स महसूस करूँगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एंड रिपीट दिस फ्रेजेस, माई आर्म्स एंड लेग्स आर हैवी, माई आर्म्स एंड लेग्स आर वार्म, माई हार्ट इज काम एंड रेगुलर, एंड माई ब्रीथ इज काम एंड रेगुलर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अबव मेंशन टेक्निक्स द लेवल ऑफ एंजाइटी कैन बी मैनेज। ये बहुत अच्छी टेक्निक है एंजाइटी से दूर, अपने को दूर रखने की। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा था। और ये जितनी भी टेक्निक्स हम पढ़ते हैं, मेडिटेशन है, 5 ब्रीदिंग टेक्निक्स है, और ये जो ऑटोजेनिक टेक्निक्स है, देखो आप लोग जो है 12th क्लास में आप लोग मैच्योर हैं, आपको समझाने की आप इतना ज़्यादा मैच्योर हैं कि भाई आप अपने खुद को अच्छी तरह समझते हैं दूसरे की कंपैरिजन में। चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, आप अपने आप को खुद को अच्छी तरह समझते हैं, आप अपनी एबिलिटी खुद जानते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर कोई भी अभी इस कंडीशन में कोई भी आपको लेक्चर देता है या कोई समझाता है, ठीक है, या कोई भी आपको ज्ञान देता है, तो आपको हो सकता है कि इरिटेशन हो,
कि मेरे को सब लोग एक ही एक चीज़ क्यों बोलते हैं, मेरे को एक ही एक चीज़ क्यों बोलता है, ठीक है, मैं कर तो रहा हूँ ना। तो वहाँ पर क्योंकि ये चीज़ हमें एक दिमाग में बिठानी पड़ेगी, उन लोगों का काम है बोलना, वो बोलेंगे, तो उस चीज़ से इरिटेशन होना ये तुम्हारी गलती है, उस चीज़ से आप इरिटेट हो रहे हो वो तुम्हारी गलती है, ठीक है। तो पहली बात कि अगर कोई कहता है तुम्हें किस चीज़ के करने के लिए, तो वहाँ इरिटेशन सबसे पहली बात है, जो इरिटेशन आपको होती है वो आपको नहीं करनी है, पहली बात, क्योंकि इरिटेशन मेन रूट है किसका, एंजाइटी का, स्ट्रेस का। दूसरी बात, अगर आपको कोई चीज़ करनी है और आप आजकल क्या चल रहा है, एक चलन चल रहा है कि कोई भी चीज़ करनी हो तो मोटिवेशनल वीडियोस हम देख लेते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, बट वो मोटिवेशन चलता है 2 या 3 या 4 दिन या 5 दिन के लिए, ठीक है, फिर वापस से वही रूटीन हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो तुम्हारे इसने बोली है ना यहाँ पर, ये ऑटोजेनिक टेक्निक, या बोल सकते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन, कि जब तक आप खुद मोटिवेट अपने आप को नहीं करेंगे तब तक दुनिया का कोई सा पावर नहीं है जो आपको वो काम करवा सके, ठीक है। तो चाहे आप स्टडी में हो चाहे स्पोर्ट पर्सन हो, तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।